गांधी जी भी फिलहाल यात्रा पर निकलने वाले हैं 17 तारीख से, और बिहार में एक बड़ी यात्रा, इससे पहले इस तरह की यात्रा कभी भी बिहार में राहुल जी की नहीं देखी गई। क्या खास देखने वाले हैं हम लोग? जनता को हम समझाना चाहते हैं कि ये वोट, उनका वोट चोरी कर कर सरकार बनाने का प्रयास है। इसमें बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का बिहार में अलायंस चल रहा है, मतलब जुगलबंदी चल रही है। तो उनकी जुगलबंदी के माध्यम से चुनाव चोरी और वोट चोरी को रुकवाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम जनता की अदालत में, अभी बिहार के जनता की अदालत में ये लड़ाई लड़ेंगे, यात्रा के माध्यम से लड़ेंगे, अलग अलग जिलों में लड़ेंगे। ये अभी हमारी अगले स्टेप रहेगा। कितनी सीटों पर कौन पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर भी कोई बातचीत? और बातचीत चालू रहेगी। कुछ सीटों पे क्लैरिटी आ गई है, कुछ पे बाकी है, और उम्मीद है कि वक्त रहते हुए एक अच्छे माहौल में सीट शेयरिंग की बात हम आगे बढ़ा लेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। सदन से सड़क तक विपक्ष का हल्ला बोल, जिस तरीके से विपक्ष के तमाम जितने भी सांसद हैं कल सड़कों पर उतरे, इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि अब जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से मजबूत नजर आ रहा है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी मौजूद हैं। जिस तरीके से संसद में हमने देखा प्रदर्शन करते हुए इलेक्शन कमीशन तक तमाम सांसद मजबूती से नजर आए, क्या कहेंगे? जी, मुद्दा बहुत बड़ा है। बिहार और भारत के भविष्य की बात है, लोकतंत्र की भविष्य की बात है, संविधान की भविष्य की बात है। तो इसीलिए अगर 300 सांसद सड़क पे उतर रहे हैं तो बहुत गंभीर बात है। ये गंभीर बात इसीलिए है क्योंकि वोट चोरी कर कर चुनाव चोरी करने की बात है। इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान यह होता है, जैसे पेपर लीक से कोई भी डॉक्टर बनता है तो वो कमज़ोर डॉक्टर बनता है और वो जो इलाज करेगा हमेशा सही नहीं करेगा। अगर पेपर लीक के माध्यम से कोई पुलिस ऑफिसर बनता है तो वो क्राइम कम नहीं करेगा, क्राइम को बढ़ोतरी देगा, क्योंकि वो खुद क्राइम के माध्यम से पुलिस ऑफिसर बना है। अगर पेपर लीक के माध्यम से कोई इंजीनियर बनेगा तो वो जो पुल बनाएगा वो दिन दहाड़े हर रोज़ टूटता पड़ेगा। इसी तरह अगर वोट चोरी के माध्यम से कोई सरकार बनाएगा तो वो सरकार कभी जनता के हित के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि उस पार्टी को पता है कि मैं जनता के काम करूं या ना करूं, मैं रोज़गार दूं या ना दूं, पढ़ाई व्यवस्था को बेहतर बनाऊं या ना बनाऊं, मैं क्राइम को कम करूं या ना करूं, जनता अगर मुझे वोट नहीं भी देगी तो मैं वोट को चोरी कर कर सरकार बना लूँगा। तो मूल मुद्दा ये है, अगर इस प्रक्रिया को लागू होने दिया हमने तो जनता जो अपनी आवाज़ है, जो अपना अधिकार है, जो अपना मत है, उसकी पावर खो देगी। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, कल भी किया है और आगे भी करेंगे। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी सामने आए, पिछले दिनों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद राहुल गांधी जी के जो विरोधी भी थे वो भी अब उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और एक जो छवि बनाने की उनकी कोशिश की गई थी, वो छवि में अब कहीं ना कहीं जो है वो धूमिल होती नज़र आ रही है और राहुल गांधी निखर कर के और सामने आ रहे हैं। देखिए, राहुल जी निखर के आ रहे हैं वो एक जगह पे है, लेकिन असली मुद्दा ये है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, एक इंसान एक मत खतरे में है, जो सरकारें बन रही हैं उनकी विश्वसनीयता खतरे में है, इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खतरे में है। तो ये बहुत बड़ी खतरे हैं जिसकी वजह से बिहार और भारत की भविष्य खतरे में है। तो हमें चिंता इस बात की है, हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। हम बिहार और भारत, संविधान, चुनाव सबको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। राहुल गांधी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके बाद कई ऐसे उनके विरोधी थे, या सोशल मीडिया के माध्यम से अगर बात की जाए तो एक मुहिम चलाया गया कि अगर राहुल गांधी को इतनी ज़्यादा आपत्ति है या वो डेटा दिखा रहे हैं तो वो क्यों नहीं डिक्लेरेशन दे रहे हैं। अब
जो इलेक्शन पिटीशन जाता है, आपको भी अच्छे से जानकारी होगी कि वो इलेक्शन के 45 दिन तक ही जाता है इलेक्शन होने के बाद। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनको जो जानकारी का अभाव जिनके पास है, और अब लोकसभा इलेक्शंस में भी कम से कम 1 साल से ऊपर का समय बीत चुका है। देखिए, दिन दहाड़े मर्डर होता है, सबके आंखों के सामने मर्डर होता है। राहुल गांधी जी ने सीसीटीवी फुटेज देश के, दुनिया के मीडिया के सामने रखा है। अगर कोई भी थानेदार होगा तो वो ये बोलेगा कि भाई आप मर्डर की कंप्लेंट लिखित में दो। सबको दिख रहा है मर्डर हो रहा है, कैमरा पे दिख रहा है, प्रमाण के साथ दिख रहा है, पब्लिक में दिख रहा है। तो आप सबसे पहले अगर दरोगा होगे तो आप केस दर्ज करोगे, आरोपी भी पता है आपको कौन है, आरोपी को पकड़ोगे। अगर दरोगा ये सब के बावजूद ये कह रहा है कि भाई आप लिखित में आवेदन दो। बड़े बड़े नेता कह रहे हैं ये बात। कौन से बड़े नेता कह रहे हैं? सारे बीजेपी के बड़े नेता। बीजेपी के बड़े नेता कह रहे हैं। मतलब क्रिमिनल ये कह रहा है कि आप आवेदन दो, मर्डरर ये कह रहा है कि भाई मुझे पकड़ने के लिए आप आवेदन दो। हम तो जो प्रमाण दिखा रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी को फ़ायदा इलेक्शन कमीशन पहुंचा रहा है, चुनाव चोरी कर कर पहुंचा रहा है, वोट चोरी कर कर पहुंचा रहा है। मतलब ये वही बात है कि चोर की चोरी पकड़ने के लिए चोर बोल रहा है कि भाई अफिडेविट दो पहले। भाई अफिडेविट क्या, आपके पास पूरे सीसीटीवी कैमरा फुटेज दिखा दिया हमने, पूरी फिल्म दिखा दी, मीडिया को दिखा दी, दुनिया को दिखा दी, फिर आप कह रहे हो भाई मुझे पकड़ने के लिए आप अफिडेविट दो फिर देखूंगा मैं। कोई मतलब है क्या? अब तो चुनाव के भी 1 साल गुजर नहीं चुके है कि हमने पहले लिखित में नहीं दिया, महाराष्ट्र में भी दिया, कर्नाटक में भी लिखित में कंप्लेंट हुए हैं, हरियाणा में भी हुए हैं, दिल्ली में भी हुए हैं, बिहार में भी हुए हैं। एक्शन नहीं होता, जो सबूत होता है उसको मिटा दिया जाता है। जो वोटर लिस्ट की मांग हम कर रहे हैं कि इसको आप मशीन रीडेबल फॉर्म में सबके लिए आसान कर दो, उसको और मुश्किल कर देते हैं। राहुल गांधी जी भी फिलहाल यात्रा पर निकलने वाले हैं 17 तारीख से, और बिहार में एक बड़ी यात्रा, इससे पहले इस तरह की यात्रा कभी भी बिहार में राहुल जी की नहीं देखी गई। क्या खास देखने वाले हैं हम लोग, और खासकर वोट चोरी के आरोप में लगातार राहुल गांधी जी बात करते नजर आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बात करते नजर आ रहे हैं। तो वोट के अधिकार को लेकर ही आप लोग ये यात्रा करें, क्या खास देखें? जी, इसमें यह देखने को मिलेगा कि ये जो बड़ा मुद्दा है इसको हम जनता की अदालत में लेके जाएंगे। जनता को हम समझाना चाहते हैं कि ये वोट, उनका वोट चोरी कर कर सरकार बनाने का प्रयास है। इसमें बीजेपी और इलेक्शन कमीशन का बिहार में अलायंस चल रहा है, मतलब जुगलबंदी चल रही है। और जब तक इसको आप एक्सपोज नहीं करोगे और जनता को समझाओगे नहीं, तो उनकी जुगलबंदी के माध्यम से चुनाव चोरी और वोट चोरी को रुकवाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम जनता की अदालत में, अभी बिहार के जनता की अदालत में ये लड़ाई लड़ेंगे, यात्रा के माध्यम से लड़ेंगे, अलग अलग ज़िलों में लड़ेंगे। ये अभी हमारी अगले स्टेप रहेगा। इसके अलावा बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। पिछले बार भी अगर इंडिया गठबंधन की बैठक की बात की जाए तो वो दिल्ली में हुई। उसके बाद कल लगातार जिस तरीके से प्रोटेस्ट सड़कों पर चल रहा था दिल्ली की सड़कों पर, उसके बाद भी डिनर पार्टी का आयोजन किया गया। अभी तक बिहार को लेकर के जो रणनीति की अगर बात की जाए तो वो रणनीति तय की गई है, या कितनी सीटों पर कौन पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर भी कोई बातचीत? जी, बातचीत चल रही है। जब से SIR आया है ये मुद्दा प्राथमिकता पे आ गई है और बातचीत चालू रहेगी। कुछ सीटों पे क्लैरिटी आ गई है, कुछ पे बाकी है, और उम्मीद है कि वक्त रहते हुए एक अच्छे माहौल में सीट शेयरिंग की बात हम आगे बढ़ा लेंगे। कई लोग जो हैं, अगर आम लोगों की बात की जाए तो SIR का मुद्दा कई लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं, या तो कई लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे, कई लोग अवेयर ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि बाकी लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि ये उनके डेमोक्रेटिक राइट्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है और एक एक लोगों को इस चीज़ के बारे में समझना चाहिए और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बीच बीच में बीजेपी और उनके जो समर्थक मीडिया हैं और इलेक्शन कमीशन है, वो ऐसी चीज़ बोल देते हैं जिससे जनता को गुमराह या कंफ्यूज करने का प्रयास रहता है। तो जनता को ठीक से समझाने के लिए, इसका बड़ा खतरा है ये बात बताने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। उसके माध्यम से हम जनता से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं,
मिलना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। के लिए तो हमारे साथ बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं। जिस तरीके से तमाम विपक्ष के सांसद कल सड़कों पर नजर आए थे और एसआईआर के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से राहुल गांधी डेटा लेकर के सामने आए हैं, इस पर भी तमाम बातें क्या कुछ कह रहे थे, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।